हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टैंक अप इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी ये 2020 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, अभी ये कंपनी के अगर हम काम की अगर हम बात करेंगे, जो कस्टमाइज यहाँ पे जो टैंक्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। जिसके अगर हम बात करेंगे, जो लिक्विड और अलग अलग तरीके की जो गैसेज वगैरह होती है वो जो स्टोर की जाती है, तो वैसे टैंक्स ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी कौन कौन सी इंडस्ट्री को हमें यहाँ पे कैटर करती हुई नजर आती है। देखिए, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री और इंफ्रा इंडस्ट्री को हमें यहाँ पे ये कंपनी कैटर करती हुई नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 2600 स्क्वायर फीट के लगभग का एरिया में यहाँ पे कंपनी का टोटल यहाँ पे नजर आता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 45 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 में हार्डली 1 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 11 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 19.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो 8 महीने में लगभग 12 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म में लगभग 18-19 करोड़ के लगभग ये कंपनी के नंबर्स रहेंगे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे सेम नंबर्स कंपनी के दिखते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2022 में हार्डली 5 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 79 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ 57 लाख के लगभग का प्रॉफिट में यहाँ पे नजर आता है। और अभी 8 महीने में लगभग यहाँ पे 95 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म में यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 23 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 140 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 19 करोड़ 53 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज में यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें से अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि इसको कैसे यूज करने वाली है, तो देखिए लगभग 3.5 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी रीपे करती हुई नजर आएगी और बाकी 10 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो एनएससी कैशिंग प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, यहाँ पे ये 18 पेपर्स लिखा हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा नाम वगैरह यहाँ पे चेंज करना आई थिंक मेरी टीम का रह गया होगा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। अगर हम यहाँ पे आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 29 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 29 तारीख को आपके डिमेंट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 30 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 74-75 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर 2 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी का प्रॉफिट अगर ये पूरे साल का रहता है तो उसके हिसाब से अराउंड 37-38 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के कंपेरिजन में कोई ज़्यादा में यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ग्रोथ नहीं होगी और उसके हिसाब से अराउंड 38 टाइम का पी रेशियो देना क्या बिल्कुल भी जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऐसी कंपनीज को नॉर्मली 20-25 से ज़्यादा का पी रेशियो मार्केट यहाँ पे नहीं देगा। और अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोई केपेक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो अगर थोड़ा केपेक्स भी अगर ये कंपनी कर रही होती तो उससे मार्केट को लगता कि आने वाले टाइम पर अगर ये केपेक्स होगा तो आने वाले टाइम पर एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, एक पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो अभी जितने भी एसएमई आईपीओ आए हैं तो वहाँ पे 50% क्यूआईबी कोटा वाले इतने ज़्यादा आईपीओ हमने नहीं देखे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50% क्यूआईबी कोटा वाला आईपीओ में यहाँ पर नजर आता है। रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये लगभग 19-20 करोड़ का अगर आईपीओ है तो वहाँ पे 6.5-7 करोड़ के शेयर हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी लगभग 2.5-3 करोड़ के जो शेयर वो हम यहाँ पे एचएनआई के पास में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट अगर जब 50% के शेयर अगर क्यूआईबी के पास में जाएंगे तो उनकी थोड़ी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो थोड़ी पॉजिटिव हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट से देखा जाएगा जो लोग थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई
कर सकते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं है उनको यहाँ पे टोटली अवॉइड करना चाहिए। मेरी अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी ये अकेला आईपीओ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि हिसाब से अलॉटमेंट के चांसेस भी कम रहेंगे और इसके हिसाब से थोड़ा रिस्की भी है। तो इस पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे इसको अवॉइड करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि टैंक अप इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।